श्रीलंका में सीरियल ब्लास्ट, कोलंबो पर आतंक का कहर, 290 लोगों की मौत, धमाकों में 3 भारतीयों की जान गई। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। प्रणव उपाध्याय और अंकित गुप्ता देंगे पल पल की खबर। श्रीलंका ब्लास्ट पर बड़ी कवरेज लगातार। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवास। स्टूडियो 1 से ग्राउंड जीरो का सूरत हाल आपको बताएंगे। श्रीलंका बम धमाकों में अब मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया है 290। पल पल की जानकारी होगी आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं आदर्श झा और स्टूडियो 2 से लगातार हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा मैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। श्रीलंका ब्लास्ट से जुड़ी हुई हर ताजा खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि 24 घंटे बीतने को हैं, अब क्या कुछ हुआ है इस ब्लास्ट में। श्रीलंका सदमे में है। सीरियल ब्लास्ट के बाद बड़ी खबर यह आ रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 290 तक पहुंच गया है। 24 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। डेथ टोल बढ़ चुका है, 3 भारतीयों की भी मौत हुई है। इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा अब 290 जा पहुंचा है। इसके अलावा अब तक कुल मिलाकर 24 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश करी जा रही है कि दरअसल वो किस संगठन से है और क्या मंशा थी और किस तरह की प्लानिंग अभी इनकी आगे थी। क्योंकि ताजा अपडेट के मुताबिक कोलंबो एयरपोर्ट के पास भी एक बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने पूरी घटना को बयां करती हैं। अब तक 290 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 भारतीयों ने भी इन सीरियल बम धमाकों में अपनी जान गंवाई है। श्रीलंका ब्लास्ट में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। कुल मिलाकर 24 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्हें अरेस्ट किया जा चुका है। सुबह 6 बजे से कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि सुरक्षा अब भी बेहद कड़ी है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही शुरू हो रही है, लेकिन पूरे माहौल में एक दहशत अब भी बरकरार है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पब्लिक प्लेस पर जाने से डर रहे हैं। तो अब तक इस पूरे सीरियल ब्लास्ट में क्या क्या हुआ है सिलसिलेवार तरीके से जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं कुमकुम के पास। जी हाँ, ग्राउंड जीरो से भी आपको पल पल की अपडेट बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं इस पूरे मामले में अब तक का यानी कि इस सेकंड तक का पूरा अपडेट। जी हाँ, मरने वालों का आंकड़ा 290 पहुंच गया है। श्रीलंका ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 290 पहुंच गई है। जिस तेजी से ये संख्या बढ़ रही है वाकई डराने वाली है। श्रीलंका में हुए धमाकों में अब तक 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि भारत सरकार कर चुका है। इसके अलावा लंका ब्लास्ट में अब तक क्या हुआ है ये भी जान लीजिए। श्रीलंका में धमाकों के बाद कोलंबो एयरपोर्ट के पास एक बम मिला है। राहत की बात यह है कि फटने से पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया। जी हां, बम निरोधक दस्ते ने एयरपोर्ट के पास इस बम को डिफ्यूज किया है। देखिए, एयरपोर्ट के पास एक बम मिला है, कितना खतरनाक। धमाकों का शक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन नेशनल तौहीद जमात पर अभी तक है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ना तो किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी दी है और ना ही सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है। लेकिन कुछ और जानकारियां हमने जुटाई हैं आपके से, चलिए आपके सामने वो जानकारियां हम रख लेते हैं। वो जानकारियां दरअसल ये है कि 24 संदिग्धों को गिरफ्तार अब तक श्रीलंका पुलिस इस मामले में कर चुकी है। आतंकियों के ट्रांसपोर्ट के लिए जो वैन इस्तेमाल हुई थी वो भी बरामद हुई है। यानी कि कड़ी दर कड़ी जोड़ने की जोर आजमाइश जारी है। चर्च के आसपास और होटलों में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लंका ब्लास्ट में अब तक की पल पल की जानकारी आपके सामने, फिर लिए चलते हैं आपको आस्था के पास। जी हाँ कुमकुम, बिल्कुल। और जो आतंकी संगठन है तौहीद जमात, इस पर फिलहाल शुरुआती शक जताया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे 2 संवाददाता लगातार बने हुए हैं, प्रणय उपाध्याय और अंकित गुप्ता। आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ कोलंबो से इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे अंकित कि आज सुबह 6 बजे से कर्फ्यू हटाया गया है, लेकिन वहां पर लोगों के अंदर अब भी दहशत बरकरार है। लोग सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं। लेकिन अहम बात ये, 24 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है और आतंकी संगठन तौहीद जमात पर इसका शक जताया जा रहा है। और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या पता लगा पाई है अभी तक सुरक्षा एजेंसियां? फिलहाल अगर इस वक्त मैं और प्रणय यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर है, कोलंबो में, उसी शहर में जहाँ पर कल धमाके से सिर्फ कोलंबो ही नहीं बल्कि पूरा श्रीलंका और या ये कहा जाए कि पूरी दुनिया दहल गई थी। और आज सुबह की बात करें तो सड़कों पर गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन जो हलचल होनी चाहिए, सोमवार का दिन है लेकिन उस तरीके की हलचल नहीं दिख रही है। उसकी वजह ये है कि एक के बाद एक धमाके हुए थे। और एक जानकारी और जोड़ना चाहूंगा कि आज जो है जितने भी स्कूल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में छुट्टी है और उसके साथ ही में यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनमें भी छुट्टी रखी गई है। प्रणय हमारे साथ में है, प्रणय के पास में कुछ अखबार भी हैं जिनकी हेडलाइंस आज की यही है। प्रणय,
सारे अखबारों की एक ही हेडलाइन और समझा भी जा सकता है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी खबर है पूरी दुनिया में। इनफैक्ट आप देखें, अगर आज हम सुबह देख रहे थे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने, दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स ने इसे पेज 1 की खबर बनाया है, लेकिन ये श्रीलंका का प्रमुख न्यूज़पेपर है डेली मिरर। उसमें देखें आप, टेरर, 207 लोगों के मारे जाने की ये खबर है। 450 लोग इसमें घायल बताए गए हैं। 13 जो सस्पेक्ट्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में बयान करती हैं कि किस तरीके से जो आतंक का मंजर है वो कोलंबो में नजर आया है। इसी के साथ तरीके से ये देखिए, ये पूरी तस्वीरें जो हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ, जिसके अंदर 3 चर्चेस को, इसके अलावा 3 होटल्स को निशाना बनाया गया। कुल 8 धमाके हुए जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये केवल श्रीलंका की ही बात नहीं की जा सकती, पूरी दुनिया के अंदर आतंक किस तरीके से हमला कर सकता है ये उसके नए मॉडल के तौर पर नजर आ रहा है। बेहद डरावनी तस्वीर है जिससे आज श्रीलंका ही नहीं बल्कि विदेशी अखबार भी पटे हुए। अंकित, ये जानना भी अहम होगा कि श्रीलंकन पुलिस ने 10 दिन पहले इनपुट दिया था कि इस प्रकार के सीरियल ब्लास्ट हो सकते हैं और उसमें भारतीय उच्चायोग का नाम भी शामिल था। उसे लेकर क्या अलर्ट है, आगे किस तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी चूक के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री ने भी कुछ अखबारों को बाकायदा हम जो उनका बयान पढ़ पा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पुलिस के पास में ऐसी जानकारी थी, खुफिया इनपुट था, तो आखिर उनको क्यों नहीं जानकारी थी। यानी कि उनका ये कहना था कि जो सरकार है उसके पास में ये जानकारी शेयर नहीं की गई, साझा नहीं की गई, और पुलिस के पास में स्थानीय तौर पर इस तरीके की जानकारी थी। तो इसको एक बड़ी चूक के तौर पर भी देखा जा रहा है और उस पर जवाबदेही भी तय हो रही है। प्रणय, अगर इस तरीके का खुफिया इनपुट था, पुलिस के पास, सरकार के पास जानकारी नहीं, तो ये एक आपसी कोऑर्डिनेशन की भी कमी, निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन की कमी तो है ही। और आज हमने जिस तरीके से लोगों से बात की, कुछ आधिकारिक सूत्रों से भी बात करने की कोशिश की गई, उन लोगों का ये कहना था कि ये इनपुट तो था, लेकिन चर्चेस को निशाना बनाया जा सकता है, 5 स्टार होटल्स जो हैं निशाने पर हो सकते हैं, खासतौर पर विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं थी उनके पास, और सामान्य तौर पर पिछले कुछ दिनों से कुछ सरगर्मी नजर आ रही थी, उसके मद्देनजर कुछ सुरक्षा बढ़ाई भी गई थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चूक निश्चित रूप से श्रीलंका के लिए तो कही जा सकती है, और श्रीलंका के राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और यही वजह है कि आज 2 बजे संसद के अंदर विशेष बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक के बाद जो राष्ट्रीय हालात हैं श्रीलंका के, उस पर बात होगी। लेकिन ये सारी चीजें भारत के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात की है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने अपने श्रीलंकन काउंटर पार्ट से बात की है, क्योंकि श्रीलंका में होने वाली इस तरीके की हलचल का निश्चित रूप से भारत में भी असर पड़ता है। और भारत लगातार कहता भी रहा है कि पड़ोसी जो मुल्कों में या पड़ोसी जो देश है वहां पर भी किसी तरीके। जी हाँ, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में शांति नहीं होगी तो सीधा सीधा इसका असर भारत पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिला चुके हैं। हमारे 2 संवाददाता अंकित गुप्ता और प्रणय उपाध्याय लगातार पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। अंकित, अहम बात यह है कि 3 भारतीयों की भी इन धमाकों में जान गई है। विदेश मंत्रालय ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं जिससे जानकारी ली जा सकती है। क्या कुछ निर्देश वहां पर रह रहे भारतीयों के लिए दिए गए हैं, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, आप नजर बनाए रखिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि पड़ोसी देश श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ने की बात कही है। चुनावी रैली में मोदी ने कहा है कि जब आप कमल का बटन दबाएंगे तो मन में यह भी तय करिए कि आप आतंकवाद को खत्म करने के लिए बटन दबा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि दरअसल इस हमले के पीछे किसकी साजिश है, किस पर शक जताया जा रहा है, क्या कुछ पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगाए। श्रीलंका में पिछले 10 साल में सबसे बड़ा धमाका। श्रीलंका के इतिहास में सबसे भयानक बम धमाकों में से कोलंबो के होटल शांग्रीला में इस बात के सबूत भी मिले हैं। श्रीलंकाई अखबार द डेली मिरर के मुताबिक 20 अप्रैल को होटल शांग्रीला के रूम नंबर 616 में 2 लोग आए। सीसीटीवी फुटेज में उन 2 संदिग्धों को होटल के कैफेटेरिया और कॉरिडोर में बम लगाते देखा गया। अखबार का यह भी दावा है कि उन 2 संदिग्धों के कमरे से कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से जुड़ा सामान मिला है। हालांकि इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं है कि वो दोनों संदिग्ध श्रीलंका के थे या बाहर से आए थे।
लेकिन सूत्रों के मुताबिक 10 दिन पहले श्रीलंका के पुलिस प्रमुख ने एक बड़े हमले का अलर्ट जारी किया था, जिसमें ये साफ कहा गया था कि फिदायीन हमलावर प्रमुख चर्चों को निशाना बना सकते हैं। ऐसा ही हुआ। अलर्ट में एक विदेशी एजेंसी के हवाले से ये भी कहा गया कि नेशनल तौहीद जमात यानी NTJ नाम का संगठन चर्चों को और भारतीय उच्चायुक्त को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। NTJ एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है जिसका नाम पिछले साल कुछ बौद्ध धर्म स्थलों और प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए सामने आया था। मुझे ये लगता है कि इसमें इस्लामी कट्टरपंथी गुटों का शामिल होना मुमकिन है, लाजमी नहीं है लेकिन मुमकिन है। जानकारों की माने तो श्रीलंका ने भले ही लिट्टे को अपनी धरती से उखाड़ फेंका हो, लेकिन वहां पिछले कुछ सालों में धार्मिक तनाव काफी बढ़ा है। श्रीलंका की करीब 2.25 करोड़ की आबादी में 70% बौद्ध, 13% हिंदू, 10% मुसलमान और 7% ईसाई हैं। पिछले कुछ समय में अल्पसंख्यक ईसाइयों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ी हैं। उनके धार्मिक स्थलों यानी चर्चों को बंद कराने की कोशिश की गई है। श्रीलंका का धार्मिक संघर्ष खासतौर पर बौद्ध, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में है। श्रीलंका के बहुसंख्यक सिनाली ज्यादातर बौद्ध है, जो कि ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आज ईसाइयों को निशाना बनाने वाले धमाकों को आखिर किसने अंजाम दिया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है, सिर्फ ईसाई ही नहीं बल्कि विदेशी भी मारे गए। जिस तरह कई बड़े होटलों में बम धमाके किए गए, उनसे भी साफ है कि इन धमाकों का मकसद पूरी दुनिया का ध्यान खींचने का था। होटल का जो है, मुझे लगता है कि होटल में ये लोग बौद्ध वाले फॉरेनर्स को मारते हैं। इनको पता रहता है कि इस होटल में कौन फॉरेनर है, कौन श्रीलंकन कम है उनमें, तो फॉरेनर्स को ज्यादा मारना चाहते थे। तो ये किस पे कोई लगता नहीं कि इतना होनहार है कि 5-6 जगह अभी तक एक साथ करें। अगर उनका आंतरिक ये संगठन है कोई, तो नहीं तो बाहर का मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए ये साजिश सिर्फ श्रीलंका के आपसी धार्मिक तनाव का नतीजा नहीं, बल्कि दुनिया भर में हो रही कट्टरपंथी घटनाओं से जुड़ती दिख रही है।